बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। आज से हम जो है वो मैथ सेकेंड ईयर 12th क्लास हम जो है वो चैप्टर 1 जो है वो करने जा रहे हैं, फंक्शंस एंड लिमिट्स। हम जो है वो इस चैप्टर को करेंगे। एंड पे मैं आपको जो है वो इसके पेपर बना के आपको दूंगा, आपको जो है वो तमाम तैयारी करवाऊंगा इन चैप्टर्स की। जितने भी हम चैप्टर जो हैं वो पढ़ेंगे, आपको उनके लिंक्स, आपको पेपर, आपसे टेस्ट लिया जाएगा और आपको जो है वो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा ताकि आप जो है वो अपना पेपर जो है वो मुझे चेक करवा सकें। मैं आपको जो है वो चेक करके उसके मार्क्स आपको बताया करूँगा। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। बोर्ड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा देता हूँ। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन है फंक्शन एंड लिमिट्स में। सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन आता है, तो इंट्रोडक्शन आपको जो है वो करवाते हैं। फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से जो है वो फंक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है हमारी रियल लाइफ में। They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus। तो ये जो है तल्लक है वेरिएबल्स का, क्वांटिटीज़ का, और ये जो है कैलकुलस की स्टडी में जो है इसका बहुत अहम किरदार है। कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस जो है ये डिस्कस करेंगे। द टर्म फंक्शन was recognized by a German mathematician Leibniz। लेबनीज ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। यानी डिपेंडेंसी जो है वो वन क्वांटिटी ऑन अनदर जो है उसको उसने डिस्क्राइब किया। अब जो है हमारे पास जो है यहाँ पे दो एग्जांपल्स जो हैं वो इलस्ट्रेट की गई हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फंक्शन क्या है। यहाँ पे हमारे पास है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है वो हमें पता है स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती हैं और हर साइड जो है वो इक्वल होती है। तो ऑफ इट्स साइड्स एक्स, तो उसकी साइड क्या है, एक्स हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। अगर साइड जो है वो एक साइड एक्स है तो ज़ाहिर सी बात है तो वो फार्मूला क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा। तो देन जो है इसका मकसद क्या है मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। सो वी से डैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फेयर। जो वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फेयर है ये डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर। स्फेयर शेप जो है वो जैसे आपकी बॉल होती है, ये सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस है। स्फेयर और शेप है, सर्कल और शेप है। स्फेयर जैसे आपकी बॉल होती है, फुटबॉल है या आपकी क्रिकेट बॉल है, तो ये आपकी स्फेयर कहलाती है। तो उसका जो है हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास है। वॉल्यूम को v के साथ हम डिनोट करते हैं, रेडियस अगर r हो तो वो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो वी से डैट v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। हम कह सकते हैं v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। जैसे इधर a इज़ अ फंक्शन ऑफ x था, ऐसे ही v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो ये काफ़ी है। तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ, एक बात और समझाता हूँ, देन हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे।
यहाँ पे हम जो है वो नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इफ़ अ वेरिएबल वाई, वेरिएबल एक है वाई, डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स, जो कि डिपेंड कर रहा है वेरिएबल एक्स के ऊपर, इन सच अ वे डैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई। तो इन सच अ वे डैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स, हर वैल्यू एक्स की डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के इसको जो है वो, इस बात को जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन वी से डैट, अगर ऐसा हो हम कह सकते हैं, देन वी से डैट वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। स्विस मैथमेटिशियन आइलर invented a symbolic way to write the statement y is a function of x as y is equal to f of x, which is read as y is equal to f of x। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y is equal to f of x, तो ये जो हमने लिखा है तो इसको रीड, जैसे अभी मैंने रीड किया, तो ये रीड कैसे किया जाता है, y is equal to f of x, y is equal to f of x। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, फंक्शंस आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर सच दैट, एफ के साथ भी हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, जी के साथ, एच के साथ, एफ जी एच एंड सो ऑन, कैपिटल लेटर के साथ भी और स्मॉल लेटर के साथ भी। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन एफ। यहाँ पे आपकी एक कंप्यूटिंग मशीन है, ये समझ लें ये फंक्शन है। एज अ एग्जांपल कंप्यूटिंग मशीन को जो है वो फंक्शन कहा गया है। तो अगर आप इनपुट देते हैं x, तो आपको आउटपुट क्या हासिल होता है, f ऑफ x, या f ऑफ x को हम y भी कहते हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। तो y इज़ इक्वल टू, क्योंकि f ऑफ x होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान अल्फाज में आगे चल के बताता हूँ। द वेरिएबल x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो वेरिएबल x है, ये आप देख सकते हैं f ऑफ x में, ये जो वेरिएबल x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो दोबारा जो है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो x है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x में, ये जो x है ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है f का। एंड द y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है f का। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो गिवन डैट हमारे पास दो पार्ट हैं, एक ए और एक बी। ए जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बी जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमने एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 0 एंड थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स -1 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ये फोर्थ पार्ट है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपने ए के लिए भी सॉल्व करने हैं एंड बी के लिए भी आपने सॉल्व करने हैं। हम सबसे पहले जो है वो ए के लिए जो है ये सॉल्व करते हैं। तो ए जो है वो हमारे पास है, जैसा कि आपने देखा, ए जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है f का, और ये x जो है ये इनपुट है, x की जगह पे हमने इनपुट देना है, और f ऑफ x जो पूरा है वो आउटपुट है, या y जो है ये क्या है आपका आउटपुट है। तो ये बात आपने जो है ये माइंड में रखनी है। अब जो है अगर हम देखते हैं f ऑफ x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है फंक्शन। इस फंक्शन का नेम जो है ये f है।
ये फंक्शन है और इस फंक्शन का नेम जो है वो f के साथ उन्होंने लिखा हुआ है। अब हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है फाइंड करना है f ऑफ -2। अब जो है हम इसका सोल्यूशन जो है जब करते हैं f ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने इनपुट देना है वो क्या देना है, -2 देना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने -2 पुट करना है। तो ये देखें यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमने x की जगह पे -2, ऊपर स्क्वायर वैसे ही -x की जगह पे क्या रखा, -2। आप गौर करें दोबारा ज़रा, ये आप देखें कि ये x स्क्वायर था तो x की जगह पे हमने -2, स्क्वायर वैसे ही रखा जाएगा, माइनस का साइन जो है वो वैसे ही रखा जाएगा। x उसके बाद -2, x की जगह पे हमने क्या रखा है, -2 रखा है। तो ये बातें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो है हमारे पास यहाँ पे है -2, अब जो है -2, अब इनको हमने सिंपली जो है वो सिंपलीफाई कर लेना है। यहाँ पे माइनस का स्केयर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्केयर जो है वो 4 हो जाएगा, या -2 का स्केयर वो क्या होता है, 4 होता है। माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 4 2s आर 6 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये आउटपुट आया है। हमने इनपुट -2 जब दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसी ए पार्ट के लिए ये हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये इतना ही था फर्स्ट पार्ट। अब हम जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो हम इधर कर लेते हैं। हमारे पास है सेकंड पार्ट जो है इसी ए के लिए वो f ऑफ 0 था, f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो है ये इसकी x की जगह पे फिर हमने इनपुट क्या देना है, 0 देना है। तो वही हमारे पास 0 का स्क्वायर, इसी को देखेंगे x 0 का स्क्वायर, x की जगह पे 0 रखा, माइनस x फिर 0 रखा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। मतलब f ऑफ 0 जो है वो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आंसर आ गया। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास हम ए के लिए कर रहे हैं। ए मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ए हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। अब जो है हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x माइनस 1। अब हमने इनपुट क्या देना है, x माइनस 1 जो है ये इनपुट देना है। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। f ऑफ x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अब ये आउटपुट x की जगह पे अब हमने क्या रखना है, x माइनस 1 रखना है। तो x की जगह पे हम रखेंगे x माइनस 1 उसका स्क्वायर, माइनस फिर x आ गया, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, x माइनस 1 रखेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो ओपन कर देंगे। हमें पता है ये क्या होता है, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट रकम का स्क्वायर यानी फर्स्ट रकम x थी, x का स्क्वायर माइनस 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब x का स्क्वायर माइनस 2x एंड 1। यानी अगर आप यहाँ पे जो है मैं आपको जो है वो फार्मूला यहाँ पे जो है वो लिख दूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो फार्मूला माइनस का है तो वो मैं माइनस का ही लिखूँगा। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो +1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है माइनस है, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, यहाँ पे x जो है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 जो है ये +1, ये माइनस जो है ये माइनस x एंड +1 हो जाएगा। अब जो है हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x स्क्वायर है, यहाँ पे -2x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1s are 2 और x वैसे ही
प्लस 1 का स्केयर जो होता है वो 1 होता है, माइनस एक्स वैसे ही, एंड प्लस 1 वैसे ही। यहाँ पे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्केयर जो है ये वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर जो है ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे -2x और -x, ये दोनों x वाली जो हैं ये टर्म्स जो हैं ये आपस में ऐड होंगी। -2 एंड -1 कितना होता है, -3x, एंड +1 एंड +1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आया, यानी ये आंसर आया किसका, आपका f ऑफ x - 1 का। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो वही हमने जो है, ये आपके पास फंक्शन यही है a, जो हम a के लिए हमने अभी थर्ड पार्ट किया है। अब हम a के लिए जो है वो अपना फोर्थ पार्ट करेंगे। a हमारे पास था, मैं दोबारा आपको मेंशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। a हमारे पास था f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स। अब जो है ये a था, तो अब हमने फोर्थ पार्ट इसका जो है वो सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है तो हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो है f ऑफ x स्क्वायर +4। अब हम जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है f ऑफ x स्क्वायर +4 है, तो इस x की जगह पे हम क्या करेंगे, f ऑफ, यहाँ पे जो है हम अरेज कर देते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। तो अब जो है हम f ऑफ x स्क्वायर +4 जो है ये फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू, अब ये जो है हमने a पार्ट के लिए ये फोर्थ पार्ट फाइंड करना था, तो x की जगह पे सबसे पहले हम रखेंगे x स्क्वायर +4, ऊपर क्योंकि स्क्वायर था x के ऊपर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, -x, फिर रखेंगे x स्क्वायर +4। सिंपली बात है, ये हमारे पास जो है ये इनपुट है, तो हमने x की जगह पे भी वही इनपुट ऐड कर दिया, माइनस का साइन वैसे ही, और इस x की जगह पे भी हमने इनपुट ऐड कर दिया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने ये वाला a - b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस के साथ फार्मूला लगेगा, तो वो प्लस वाला भी आपको पता है, a + b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर +2, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, देन फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 4 है, +4 का स्क्वायर, माइनस साइन चेंज कर देगा, ब्रैकेट्स के अंदर के x स्क्वायर पॉजिटिव का था, नेगेटिव का, 4 पॉजिटिव का था, तो ये किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 +2 4s are 8, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर +4 की पावर 2, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर -4। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं, वो कौन सी गलती करते हैं, 4 का स्क्वायर जो है वो 8 लिख देते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 × 4, ये बात माइंड में रखिएगा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होगी, +8 और -1 +7 एक्स स्क्वायर एंड +16 और -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +12। तो ये आपका आंसर है किसका, f ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। तो ये ए पार्ट के जो हैं वो 4 जो पार्ट थे, आगे सब पार्ट थे, तो वो जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो ये आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम जो है वो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये आपको जो है वो क्वेश्चन में दिया था मैंने। बी पार्ट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हमने सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट हल करना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है वो एफ ऑफ -2, तो उसका जो सोल्यूशन होगा कि हम जो है वो x की जगह पे क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे बस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -4 एंड +2 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने सेकंड पार्ट करना है, इसी b को लेते हुए हमने सेकंड पार्ट करना है। तो वो है f ऑफ 0। तो जहाँ पे x है बी पार्ट में, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे x की जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे, वो 0 पुट कर। सिंपली सी बात है कि यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करने से 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के। मैं ये x है, बस इसकी जगह पे ये इनपुट आपने देते जाना है बस। अब आगे इनपुट है x -1। आसान सा सवाल है ये वाले। x -1 जो है अब हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली सी बात है, सिंपल बात है कि x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, x -1 प्लस 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -1 प्लस 4। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास x +3 जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, -1 एंड +4, यहाँ पे x +3 आ जाए। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर। देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ए पार्ट है, बी पार्ट है, सॉरी गौर कीजिएगा, बी पार्ट एफ ऑफ एक्स है x + 4। अब इस x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, इनपुट देना है x² + 4। यहाँ पे फिर x² + 4 आ जाएगा और +4 वैसे इस x की जगह पे, क्योंकि हमने सब की जो है वो यही इनपुट जो है x की जगह पे हमने जो है ये पुट किया था। तो आप गौर कर सकते हैं x + 4 है, तो यहाँ पे +4 ये वैसे ही आ जाएगा और इस x की जगह पे हमने x + 4 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या निकला है, x² + 8 जो है ये आंसर आ गया। तो मैं दोबारा जो है यहाँ पे आपको बी पार्ट जो है वो मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x + 4 था, हमने ये फाइंड करना था। तो x की जगह पे हमने क्या रखा था, x² + 4। तो ये x है तो इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, x² + 4। बाकी ये +4 वैसे का वैसे ही है। तो बाद में ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड f ऑफ a + h - f ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई व्हेन। हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है 6x - 9। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट तक लिखा है। तो सेकंड पार्ट इसके बाद सॉल्व करेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब जो है ये फर्स्ट पार्ट है, हमने फाइंड करना है ये चीज़, ये हमारे पास जो फाइंड करनी है वो ये चीज़ करनी है। तो हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x - 9। अब हमने क्या करना है इस पर, अब हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने f ऑफ a + h फाइंड करना है, फिर f ऑफ a फाइंड करना है। तो हम जो है वो सबसे पहले f ऑफ a + h फाइंड करते हैं। f ऑफ a + h, इनपुट क्या देना है, a + h। अच्छा जी, इज़ इक्वल टू 6, ये x इधर है x,
तो इस x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a प्लस एच रखेंगे। 6x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a प्लस एच रख देंगे। बाकी जो है वो सारा जो है वो वैसे ही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बाकी -9 वैसे ही रखा, 6 की जो है वो प्लेस जो है वो वही है। x की जगह पे हमने बस इनपुट जो है वो a प्लस एच दिया, क्योंकि हम f ऑफ a प्लस एच जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास है 6a आ जाएगा। 6 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे 6a आ जाएगा, यहाँ पे 6h आ जाएगा, एंड यहाँ पे -9 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा जो है ये f ऑफ a प्लस एच जो है ये फाइंड हो गया। अब हमने f ऑफ a फाइंड करना है, ये f ऑफ a। अब हमारे पास है f ऑफ a। f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमने इसी f ऑफ x में अब इनपुट क्या देना है, a देना है। तो 6 यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a -9। तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, 6a -9 आ जाएगा। तो ये हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब हम ये वाला जो है ये अपना पूरा फंक्शन जो है ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने दोनों फाइंड करनी है। अब हमारे पास है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। अब हमने ये फाइंड करना है एंड इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड देन फाइंड करने के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या है जो हमने ये फाइंड की है, तो ये हमारे पास है 6a प्लस 6h -9, फिर ये आगे माइनस का साइन आ जाता है, माइनस f ऑफ a की कीमत है 6। मैं इस f ऑफ a की कीमत को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक आगे पार्ट होगा, क्योंकि माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज करेगा, या तो आप डायरेक्ट कर दें। ओवर h, ओवर मैंने पहले लगा दिया था, h जो है ये आपके पास, बस सिंप्लीफाई कर दें इसको, क्या हो जाएगा, देन 6a प्लस 6h -9, देन जो है हमारे पास ये माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज कर जाएगा, -6a एंड +9 ओवर h। अब जो है हम देखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद 6a और -6a आपस में कैंसिल हो जाएगा, -9 और +9 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा 6h ओवर h। अब फिर h और h कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने फाइंड करना है, हमारे पास जो है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, हमने ये फाइंड करना है। और अब हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है, गिवन दिया गया है। तो अब जो है हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। अब जो है हमने वही बात करनी है, f ऑफ a प्लस एच सबसे पहले फाइंड करना है, हम वो फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ a प्लस एच हमने फाइंड करना है। तो आप देखते हैं कि ये साइन x है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, देन साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, f ऑफ a प्लस एच फाइंड हो गया। अब हमने f ऑफ a फाइंड करना है। f ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ a इज़ इक्वल टू साइन a। साइन a आ जाएगा, यानी x की जगह पे अगर हम a प्लस एच रख दें तो साइन a प्लस एच आ जाएगा, और f ऑफ a प्लस एच फाइंड हो जाएगा। f की जगह पे a रख दें तो f ऑफ x की जगह पे a रख दें तो साइन x जो है वो साइन a में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट जो है वो अब क्या दे रहे हैं, a दे रहे हैं। तो अब ये जो है दोनों वैल्यूज़ हमें जो हैं ये फाइंड हो गई हैं, f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a, ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस एच ये हमने फाइंड करनी थी, माइनस f ऑफ a ओवर h इज़ इक्वल टू
अब हम क्या करते हैं, देखें ज़रा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू जो है वो उसकी जगह पुट कर देंगे, जो कि है साइन ए प्लस एच। माइनस एफ ऑफ ए क्या है, वो है साइन ए के इक्वल, एंड देन जो है ओवर क्या है हमारे पास यहाँ पे है एच। ये सिंपल सी बात है। तो अब जो है आपको फार्मूला एक जो है वो पता होना चाहिए, वो मैं फार्मूला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फार्मूला जो है वो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ कि ये फार्मूला जो है वो हम लिखने लगो। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए पार्ट है भी। तो अब जो है हम जानते हैं जब कि साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू, ये होता है 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2, एंड देन होता है साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये आपके पास है। अब जो है हम क्या देखते हैं, अब ये साइन, ये जो है आपका पार्ट जो है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये पी की जगह पे है और ये ए जो है ये क्यू की जगह पे है। तो फार्मूला बन गया साइन पी माइनस साइन क्यू। तो P इज़ इक्वल टू जो है वो A प्लस एच है, Q इज़ इक्वल टू A है। तो P की जगह पे हम क्या रखेंगे, A प्लस एच रखेंगे, Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो फार्मूला हमारा यही बन जाएगा। अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये साइन P माइनस साइन Q यानी साइन A प्लस एच माइनस साइन A, ये किसके बराबर होगा, 2 कोस P प्लस Q। P जो है वो है A प्लस एच एंड प्लस Q है वो यहाँ पे A के इक्वल है, ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन जो है साइन P माइनस Q, P जो है वो किसके बराबर है, A प्लस एच के, यहाँ पे A प्लस एच के, माइनस Q जो है वो किसके बराबर है, A के, डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ पे पूरा आपने बाय का साइन लगाना है, डिवाइडेड बाय एच। मतलब हम ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो है हमने क्वेश्चन, आप लिख भी सकते हैं कि आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ना भी लिखें तो आपको ज़ुबानी याद हो तो आप ये जो है वो लिख सकते हैं। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है वो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस ए प्लस ए 2a होता है, एंड प्लस ए जो वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देन जो है वो साइन एच बाय 2 यहाँ पे बच गया, ओवर एच आ गया यहाँ पे। तो देन जो है हम क्या करते हैं, अब ये 2 और एच जो है ये सेपरेट करके लिख देते हैं, 2 बाई एच, ऐसे इस 2 को और इस एच को ऐसे सेपरेट करके लिख दो। अब ये जो है कोस, ये जो है ना 2 जो है ये, अब आप गौर करें, ये जो 2 है इस टर्म का भी पार्ट है और इस टर्म का भी पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच बाय 2 एंड देन साइन एच बाय 2 वैसे। ये वाला एच जो है हम उठा के इधर 2 बाई एच कर दिया, ये माइंड में रखिएगा। अब सिंप्लीफाई करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपने एज इट इज़ लिख देना है 2 बाई एच कोस, यहाँ पे बच जाएगा a प्लस एच बाई 2 वैसे ही आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे a की चेंजिंग होगी, बाकी सारा आपने वैसे ही लिखना है, साइन एच बाई 2। ये आपका आंसर है जो आपने फाइंड करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
ओवर एच फॉर फंक्शन था हमारे पास यहाँ पे, जिसके लिए हमने ये फाइंड किया है, वो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स के लिए हमने जो है वो इसको फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अब जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो ये हमारे पास हमने वही बात जो हमने की, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच फाइंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। इस फंक्शन के लिए अब हमने ये काम करना है। इसमें दो फार्मूले लगेंगे, ए प्लस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब, और एक फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो ये दो फार्मूले लगेंगे। तो अब जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। अब जब हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है तो ये एक्स, इसकी जगह तो हमने पहले ही ए प्लस एच लिख दिया है, इस एक्स की जगह हम रखेंगे ए प्लस एच। तो ये आ जाएगा ए प्लस एच का क्यूब। इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला लगेगा जो हमने फर्स्ट वाला ये वाला लिखा है फार्मूला, प्लस देन टू एक्स की जगह पे लिखते हैं ए प्लस एच, ऊपर स्केयर है तो ये, इसकी जगह पे अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, -1। वैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे ही ए क्यूब प्लस 3ah प्लस 3ah लग जाएगा। देन जो है वो ए प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे, तो ए प्लस एच एंड देन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच का क्यूब, प्लस यहाँ पे हम जो है वो 2 रखते हैं। देन जो है वो ये हो जाएगा ए स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ah ए स्केयर, यहाँ पे जो है वो ठीक से जो है वो लिख देते हैं ए स्केयर प्लस 2ah प्लस एच स्केयर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद स्केयर एंड ब्रैकेट बंद, देन -1 यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो है वो ए की 3 आ जाएगा, यहाँ पे ए की 3 प्लस 3 ए स्केयर एच प्लस 3 ए स्केयर एच। ये जो है ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एच के साथ भी, ए के साथ कर दिया प्लस 3a वैसे ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच का स्केयर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच की 3 वैसे ही, एंड देन जो है वो प्लस ये 2 जो है वो अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्केयर प्लस 2 आर 4, यहाँ पे जो है वो 2 आर 4 हो जाएगा 4ah, देन जो हो जाएगा प्लस 2a स्केयर -1। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब जो है हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के बाद हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो एफ ऑफ ए यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए लिख देंगे, ए का क्यूब प्लस 2a स्केयर -1। तो देन जो है हम जो है वो अपना जो है हम लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, जो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज़ इक्वल टू। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, जो ये है वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच की, ये पुट करेंगे a3 प्लस 3a स्केयर एच प्लस 3a स्केयर प्लस एच क्यूब
प्लस 2a² प्लस 4ah प्लस 2a² -1, ये हमने लिख दिया। अब माइनस एफ ऑफ ए, माइनस मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस जो है वो आगे साइन चेंज करेगा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a³ प्लस 2a² -1 ओवर h। अब जो है हम क्या करते हैं, हम यही जो चीज़ जो है ये दोबारा हम लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a³ प्लस 3a² h प्लस 3a² प्लस h3, देन जो है हम प्लस 2a² लिख देंगे प्लस 4ah प्लस 2h² -1, एंड देन जो है वो माइनस जो है ये वाला माइनस जो है वो इसके साइंस चेंज कर देगा जितनी भी टर्म्स हैं अंदर। ये -a3 हो जाएगा, -2a² हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा, तो ऊपर जो है ये h आ जाएगा। अब जो है ये हम देखते हैं, मैं रेड से जो है ना वो आपको सोल्व कर देता हूँ। ये a3 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, देन जो है ये 2a² है प्लस का, ये माइनस का 2a² है, ये -1 और ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बच गए हैं हम वो लिख लेते हैं। देखें ज़रा गौर करें, क्या बचा, 3a² h प्लस 3ah² प्लस h³ देन जो है प्लस 4ah प्लस 2h² ओवर h, ये बच गया। अब जो है हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है वो इन तमाम में से जो है वो h कॉमन बना रहा है, तो h को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3a² प्लस 3ah प्लस h² यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4a, क्योंकि एक ही h था तो वही बाहर चला गया, प्लस 2h, यहाँ पे 2 थे तो एक बाहर चला गया, ओवर h। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3a² प्लस 3ah प्लस h² प्लस 4a प्लस 2h। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट लास्ट पार्ट है। इस पे ये फार्मूला जो है अप्लाई होता है, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 sin p प्लस q/2 sin p माइनस q/2। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब जो है हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है। तो आप देख सकते हैं कि ये x है और ये x है, इनकी जगह हमने जो है ये अप्लाई करने हैं, ये जो f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a फाइंड जब हमने करना है। अब हम जो है f ऑफ a प्लस h सबसे पहले फाइंड करते हैं f ऑफ a प्लस h। तो ये क्या होगा, हम जो है वो लिखते हैं f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, a प्लस h cos इंटू a प्लस h। तो ये f ऑफ a प्लस h आ गया क्योंकि इनपुट a प्लस h था। अब हम f ऑफ a जो है ये पुट करते हैं, तो f ऑफ a जो है हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट। तो f ऑफ a जो है यहाँ पे x की जगह पे अब हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो f ऑफ a आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन ये था, तो ये हमारे पास हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, हमने ये फाइंड करना है। अब जो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू ये है, हम ये लिखने के लिए इसको यहाँ से ये वैल्यू थी तो हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं।
तो वो जो है हम यहाँ पे जो है वो उसको सेट कर लेते हैं, सॉरी दोबारा जो है वो कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। ये जो है इसको जो है हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से उठाते हैं तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है जी, cos a प्लस एच। देन जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है माइनस cos a आ जाता है, ठीक है, cos a। एफ ऑफ ए प्लस एच की कीमत थी ये, हमने ये पुट कर दी, माइनस एफ ऑफ ए की कीमत ये थी, हमने ये पुट कर दी, ओवर एच। अब हम ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखते हैं, माइनस टू, देन जो है हमारे पास आता है साइन क्या है, ए प्लस एच यानी पी प्लस क्यू। यहाँ पे पी जो है वो ए प्लस एच है, क्यू क्या है वो ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एच प्लस ए बाय टू माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाय टू, देन साइन पी माइनस क्यू, तो देन आएगा यहाँ पे साइन पी की कीमत यहाँ पे क्या है, ए प्लस एच माइनस ए बाय टू, और ओवर एच, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ओवर एच। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू साइन 2a प्लस एच, ये सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा बाय टू, और ये वाला जो h है ना, ये वाला h हम इधर जैसे हमने जो है वो सेकंड पार्ट में किया था, हम वैसे ही इस h को माइनस टू के नीचे अब ले जाते हैं। यहाँ पे साइन ये a और माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ h बाय टू। इसको ब्रैकेट में लिखना है तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। देन जो है इस टू को जो है वो हम इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू बाई एच, देन साइन 2a बाई टू प्लस एच बाई टू। तो ये ऐसे सेपरेट कर दिया इस टू को, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी, बाकी एज इट इज़ रख दिया साइन एच बाई टू। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/h साइन, यहाँ पे क्या बच जाएगा a प्लस एच बाई टू, देन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन h बाई टू। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो एक एक सवाल जो है जो हमने करना है मैं वो आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।